Good morning, dear students. In our last class, we have studied the law of segregation or the purity of gametes. Today, we are going to study the content which is mentioned in page number 4, or we can say 72, which is real. Uh, what are the contents which can be asked in your exam or which are important from our that future point of view? We can just see here that there was a scientist. Name of the scientist was Mendel. He has noticed something. What he has noticed that something is passing from one generation to another. मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जाती है और विदाउट गेटिंग चेंज्ड, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. एंड ही कॉल्ड दीज थिंग्स जो कि पेरेंट्स से प्रोजनी में जाती है नेक्स्ट जनरेशन में एज अ फैक्टर्स. उन्होंने उसको फैक्टर्स बोल दिया. इन्हीं फैक्टर्स को बाद में हमने क्या नाम दे दिया? जीन्स, विच आर नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इसको याद रखना है. 1 marks में इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर जीन विच वॉज यूज्ड बाय मेंडल. सो द आंसर इज फैक्टर. और इट कैन बी आस्क्ड कि what is the another name of factor? So it is genes. Unit of inheritance means these are those segment of that DNA which carry certain information कि स्किन का कलर कैसा होगा, हेयर का टेक्सचर कैसा होगा, हाइट क्या होगी. So everything is there in the genes of a person, of any organism also. Then one more term is given, alleles, in on that page only. Genes which code for a pair of contrasting traits are known as allele. कोई वो जीन्स जो कि एक पेयर मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, अलग अलग ट्रेट्स हैं, एक एक मतलब एक एक ट्रेट है, उसके क्या है अलग अलग पार्ट है, तो उसको जो कोड करता है उसको एलील्स बोलते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड. जैसे हाइट है, हाइट एक कैरेक्टर हो गया, तो वी विल कॉल इट एज अ हाइट कैरेक्टर है. लेकिन उसके दो ट्रेट, दो प्रकार हो सकते हैं. हाइट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. दैट मीन्स टॉल एंड डॉर्फ. सो जो टॉल के लिए जीन हो गई और एक डॉर्फ के लिए जीन हो गई, तो उनको हम क्या बोल देंगे? एलील्स. लाइक हियर इट इज गिवन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. दीज टू आर रिप्रेजेंटिंग एलील्स ऑफ अ जीन. जीन क्या है आपकी, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? हाइट कैरेक्टर को. बट ट्रेट क्या हो सकता है? ट्रेट कुड बी दिस टॉल और इट कुड बी दिस स्मॉल. अब इसमें आपका जो जीन्स है वी कैन से अलील, इसकी दो कंडीशन हो सकती है, होमोजाइगस एंड द हेट्रोजाइगस. जब आपका जो जीन का ये जो पेयर है, जीन ऑलवेज अकर्स इन पेयर. ये पेयर अगर सेम रहेगा, सपोज सेम जीन्स हैं, दोनों डोमिनेंट हैं तो या दोनों रेसिव हैं, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज अ होमोजाइगस कंडीशन. बट व्हेन इट विल बी कॉल्ड एज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, इट विल बी कॉल्ड हेट्रोजाइगस कंडीशन. जैसे एक आपका डोमिनेंट का आ गया जीन और दूसरा किस चीज़ का जीन आ गया? रेसिव का आ गया. अब इसने पेयर बना लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस मतलब सेम, हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट. इनको हमें याद रखना होगा. when I'm moving to the next page, that is page number 5. But if really you will see on the book, it is page number 73. तो यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं, आई हैव रिटन हेयर डिस्कस्ड अर्लियर इन द कंटेंट ऑफ पेज नंबर 3. तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दी थी वो हमने पेज नंबर 3 के कंटेंट में हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था. Like in this page number 3, we have read about this what monohybrid cross, which just give us idea about law of dominance and the law of that segregation of gametes. तो इसके बारे में भी दिया हुआ है आपका नेक्स्ट पेज नंबर 5 में भी. Then the another content which is mentioned on that page number is that Punnett square. अब इस Punnett square को आपको क्यों याद रखना है? बिकॉज इट विल मेक द क्रॉसिंग, जो हम लोग क्रॉस करते हैं ना, पेरेंट को, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट को आपस में क्रॉस करा देते हैं, तो उसको ये ईजी कर देता है. बट हु हैज़ गिवन दिस क्रॉस मेथड या Punnett स्क्वायर मेथड? इट वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट रेगिनल्ड सी पनेट. इन्होंने क्या, इनको आप RC पनेट से भी याद कर सकते हो. RC पनेट ने दिया था इस स्क्वायर को. इसमें क्या करते हैं, गैमेट एक मेल पेरेंट के हो गए, एक फीमेल पेरेंट के. एक साइड पे सपोज at one side you will write down the gametes of the one parent, while on another row you will write down the gamete of another parent. लाइक ये मेल का हो गया कैपिटल T स्मॉल टी, और यहाँ पे हमने किसके गैमेट लिख दिए? फीमेल की कैपिटल T एंड स्मॉल टी. अब क्रॉस कैसे करेंगे? जैसे आप इसको बस साथ में लिख देना है. जैसे यहाँ T लिखा, यहाँ T लिखा, तो भाई हमने कैपिटल T लिख दिया.
फिर यहाँ पे कैपिटल टी है, बट यहाँ पे क्या कौन सा टी है, स्मॉल टी। दोनों को हमने साथ में लिख दिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इन द सेम वे हेयर कैपिटल टी इज़ देयर, स्मॉल टी इज़ देयर, दोनों को साथ में लिख दिया। बट अब आप सोचोगे अरे कैपिटल पहले स्मॉल टी आना चाहिए फिर कैपिटल टी, तो नथिंग इज़ लाइक दैट। पहले हम डोमिनेंट को लिखते हैं, फिर किसको लिखते हैं, हम रेसिव को। तो इसलिए फर्स्टली वी विल राइट डाउन कैपिटल टी विच इज़ रिप्रेजेंटिंग टॉल, वाइल स्मॉल टी विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द डॉर्फ। बट दोनों कॉम्बिनेशन में है आपका, तो ये कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, टॉल ही शो करेगा, क्योंकि रेसिव यहाँ पे सप्रेस हो जाएगी। इन द सेम वे टी small t is there. Next comes the law of independent assortment. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको अच्छे से याद करना है, बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इन योर एग्जाम एंड इट इज़ आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। इसका वेटेज जो आपका हो जाएगा, इट इज़ जनरली फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट, अब इट इज़ द थर्ड लॉ विच वॉज गिवन बाय द मेंडल। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब आप याद करोगे, आई विल एक्सप्लेन यू इट होल, बट फर्स्टली आई विल रीड डाउन द कंटेंट, देन आई विल एक्सप्लेन यू इट। पहले आप देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप अगर बोलते हो कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना। आपका जो आपको ठीक लग रहा है वो आप कर रहे हो, या आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हो। द सेम थिंग इज सेड दैट कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन गैमेट, गैमेट में जीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। ये नहीं कि जहाँ पे डोमिनेंट, सपोज एक डोमिनेंट की जीन जा रही है तो वहीं पे दूसरी डोमिनेंट की जीन जाएगी, या अगर रेसिव और डोमिनेंट एक साथ है तो उसकी जीन एक साथ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैमेट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और इसको हम किस क्रॉस से प्रूव कर पाते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस से। अभी हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ा था, जिसमें हम कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे थे, एक कैरेक्टर था, और उसमें कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, 2 थे ना, टॉल एंड डॉर्फ लिया था हमने। यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन, 2 पेयर ले लेते हैं हम, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के 2 पेयर लेते हैं। अब कैसे लेते हैं, दैट वी विल स्टडी फर्दर। फर्स्टली लेट मी रीड इट फॉर यू। इट इज़ थर्ड लॉ गिवन बाय मेंडल. It states that when inheritance of 2 or more gene occurs at one time, their distribution in gametes and in the progeny of subsequent generation is independent of each other. वही बोला है, गैमेट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन होगा 2 या 2 से ज़्यादा का, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। टू प्रूव दिस ही डिड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको प्रूव करने के लिए मेंडल ने कौन सा क्रॉस कर दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन सच क्रॉस 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे, 2। इसको याद रखिएगा, अभी एक्सप्लेन करेंगे हम आपको कैसे। ही क्रॉस्ड होमोसाइकस डोमिनेंट राउंड येलो सीड विद होमोजाइगस रेसिव रिंकल्ड ग्रीन्स प्लांट्स। अब उन्होंने क्या किया, राउंड और येलो, एक सीड, एक ऐसा प्लांट लिया जिसके सीड राउंड होते थे और येलो, जो कि दोनों डोमिनेंट फीचर है। फिर दूसरा एक ऐसा प्लांट ले लिया जिसपर रेसिव फीचर्स थे पूरे के पूरे, कौन कौन से, रिंकल्ड, यानी जो सीड था उसके ऊपर झुर्री, आपको झुर्री इन द सेंस लाइन्स आ देयर अगेन, और उसके सीड का कलर क्या था, जैसे मैच्योर पी का कलर ग्रीन ग्रीन था, दैट मीन्स दैट इज रेसिव कैरेक्टर। द F1 हाइब्रिड वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड। अब F1 जो इसको क्रॉस कराने पर जो F1 मिला उसको हमने सेल्फ पॉलिनेटेड किया, तो उससे हमें कौन सी जनरेशन मिल गई, F2 वॉज ऑब्टेन्ड विद द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 9:3:3:1। अब इसका जो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, 9:3:3:1 आया था। क्या था, कैसा था, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ दैट 1:2:1:2:4:2:1:2:1 such a genotypic ratio. Let us understand the cross. यहाँ पे हर एक चीज़ आपको एकदम ध्यान से बस सुननी है और देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि पेरेंट क्या लिया है, तो एक पेरेंट मेल हो जाएगा, एक पेरेंट क्या हमने ले लिया, फीमेल। अब हमको ये याद रखना है कि हमने 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहाँ पे एक नहीं ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। हमने एक क्या ले लिया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, सीड शेप, और दूसरा क्या ले लिया, सीड कलर। कितने कैरेक्टर हो गए, 2 हैं। सीड शेप एक कैरेक्टर है, सीड कलर कौन सा है, दूसरा कैरेक्टर है। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग क्यों है, क्योंकि एक राउंड है, दूसरा कैसा हो गया, रिंकल्ड। एक पूरा गोल है और एक में कुछ लाइंस आ जा रही है तो रिंकल्ड हो गया। एक पूरा येलो है, दूसरा कौन सा कलर हो गया, ग्रीन।
कॉन्ट्रास्टिंग हो गया, एक दूसरे के विपरीत। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के विपरीत, जैसे सफ़ेद का काला हो जाएगा ऐसा। तो राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। टू पेयर कौन से हैं? एक पेयर आ गया आपका सीट शेप का जिसमें राउंड एंड रिंकल्ड आ गया, एक पेयर आ गया सीट कलर का जिसमें येलो एंड ग्रीन आ गया। ये क्या था? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब ऊपर से देखने में हमारा जो पेरेंट का जो सीड है या पेरेंट का जो हम फिनोटाइप ले रहे हैं वो कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। बट अगर हम जीन्स में जाएं, क्योंकि मेंडल ने प्योर लाइन यूज़ की थी, प्योर लाइन मतलब उसमें कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं थी, होमोजाइगस कंडीशन ही थी। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या है वो पीछे बता चुके हैं आपको। तो जीनोटाइप अगर हमने लिया तो राउंड का सेम था, येलो का सेम था, बट आपको ये बताया था ना क्यों आर लिखा है हमने, क्योंकि जो भी डोमिनेंट फीचर है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि जो आपके जीन्स है वो पेयर में अकर करती है, तो कैपिटल आर और वाई इससे हमने ले लिया कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। रेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी का स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो गया ये। अब बच्चों हम लोगों ने जीनोटाइप तो लिख दिया, लेकिन गैमेट में हमें पता है कि दो पेयर में से एक ही जाएगा। अब जब दो पेयर में से एक ही जाएगा तो वी हैव टू जस्ट लुक हेयर, कैपिटल आर एक आ गया, दूसरा कौन सा आ गया? वाई आ गया, फिर अगेन कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग, कैपिटल आर एंड वाई। गैमेट बनाते वक्त आप ऐसे इसको देख सकते हो, जैसे हमने कैपिटल आर लिया, कैपिटल वाई, ठीक है। अब दोनों के पेयर में से क्या हो जाएगा? केवल एक ही जाएगा, तो यहाँ पे एक जो गैमेट था उसके अंदर ये चला गया, बट चांसेस है कि ये वाला किससे कंबाइन कर जाए? इससे कंबाइन कर जाए। फिर चांसेस है कि ये वाला किससे कंबाइन कर जाए? इससे कंबाइन कर रहा है, या ये वाला किससे कंबाइन कर जा रहा है? इससे। तो यही वाली प्रॉबिलिटी आपकी यहाँ पे दी हुई है। तो सेकेंड प्रॉबिलिटी इज ऑफ दैट द, इसमें कौन से गैमेट्स आएंगे? तो लेट अस अंडरस्टैंड फॉर दिस ऑल्सो। इसमें क्या है आपका? स्मॉल आर स्मॉल वाई है। अब इसके चांसेस है कि इससे कंबाइन कर जाएगा, तो क्या करेगा? ये बनाया। फिर इसके चांसेस है कि इससे कंबाइन कर जाएगा, क्या बनाया? इससे, ये बना दिया। देन दिस वन, इसके भी चांस है, इससे एक क्रॉस कर जाएगा, मेक अ प्रॉपर लाइन, इट विल मेक दिस वन, और देर आर द चांसेस इट कैन गेट कंबाइंड विद दिस वन एंड टू फॉर्म दिस। तो ये जो आपको बना रहे हैं गैमेट में कॉम्बिनेशन आ गया, यानी पेयर में से एक ही जा रहा है, जबकि पूरे एक सेल में ये कॉम्बिनेशन था, बट गैमेट में दोनों में से एक पेयर जा रहा है। तो ये हमारा जीनोटाइप था, ये हमारे क्या हो गए? गैमेट हो गए, जीनोटाइप गैमेट। अब हमने जब इसको क्रॉस कराया मतलब जैसे सपोज ये मेल प्लांट था तो इसको पोलन ग्रेन हमने यहाँ पे लैंड करा दिया, फिर वो फर्टिलाइज करेगा, फर्दर प्रोसीजर आपको पता है, आपने पढ़ा है। अब जब क्रॉस कराया तो हमें ये कॉम्बिनेशन मिला, यानी कि अब आप इसको ये समझ सकते हो कि जैसे ये कैपिटल आर कैपिटल वाई था, स्मॉल वाई, दोनों को क्रॉस करा दिया। जैसे ही क्रॉस कराया तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? क्यों? क्योंकि पहले हम डोमिनेंट लिखते हैं, फिर रेसिव, पहले डोमिनेंट फिर रेसिव, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया। अब क्योंकि क्रॉस कराने पे पहली बार क्रॉस कराने पे आया तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली जनरेशन जो कि हाइब्रिड यानी क्रॉस करा के आई, ठीक है, पहली हाइब्रिड जनरेशन आई। ये हमारा हो चुका है। ये क्रॉस कैसे हुआ कि आ गया हमारे पास, इसको हमने F1 जनरेशन बोल दिया। अब यहाँ पे सेल्फ क्रॉस मतलब ये जो इस जनरेशन में जो सीड्स आए थे उनसे जो प्लांट बने, उन्हीं प्लांट को आपस में क्रॉस कराएंगे, दूसरे प्लांट को इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो नो व्हाट थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर, लेट अस अंडरस्टैंड इसमें कैसे गैमेट्स बनाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप समझिए। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस थिंग इज हियर। अब एक कॉम्बिनेशन के चांसेस क्या हैं कि जो कैपिटल आ रहा है वो किसके साथ कंबाइन कर जाए? कैपिटल वाई के साथ, एक गैमेट ये बन गया। दूसरे चांसेस है कि ये इससे किससे कंबाइन कर जाए? इससे कंबाइन कर जाए, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर चांसेस है कि ये किससे कंबाइन कर जा रहा है? इससे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। देन चांसेस है कि हो सकता है दोनों रेसिव आ जाए।